नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। सांगानेर रोड पर कोठारी नदी की पुलिया के समीप कार की टक्कर से बाइक सवार उछलकर नदी में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना का पता लगने पर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने कार चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए। परिजन धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के उच्च अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। सुभाष नगर थाना के हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह सांगानेर निवासी मदन लाल पुत्र मेघारेगर अपने घर से बाइक पर आंवले की फसल लेकर शहर में कृषि उपज मंडी जा रहा था। सांगानेर पुलिया पर सामने से आ रही कार ने उसकी बाइक को टक्कर दे मारी, जिससे मदन उछलकर नदी में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। उधर मदन की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजन और अन्य लोग कार चालक पर लापरवाही से कार चलाने और दुर्घटना के बाद नदी में गिरे मदन लाल को नहीं बचाने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मदन के परिजनों को कृषि विभाग व कलेक्टर की ओर से भी जो मुआवजा बनता है वह दिलाया जाए। अखिल भारतीय रेगर महासभा के जिला अध्यक्ष सोहनलाल भोजपुरिया का आरोप है कि कार होमगार्ड की है, उसमें उसकी पत्नी रत्ना व चालक राधेश्याम शर्मा सवार थे। कार गलत दिशा में आ रही थी। हादसे के बाद नदी में गिरने पर मदन को बाहर तक निकाला नहीं गया, जबकि नदी में केवल 2 फीट पानी था। ऐसे में उसकी मौत हो गई। आज सुबह जब हमारे भाई मदनलाल रेगर पिता मेघालाल रेगर निवासी सांगानेर हमेशा की बाती अपनी फसल आंवले की फसल को लेकर मंडी की तरफ सुबह जा रहा था, तो सांगानेरी गेट पर जो नदी है, सांगानेरी नदी पुलिया के ऊपर उसका एक कार चालक जो कि एक होमगार्ड जवान और उसकी पत्नी रत्ना और चालक राधेश्याम शर्मा, उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट करने के बाद रॉन्ग साइड में थे, प्लस उन्होंने 15 मिनट तक किसी अपने बचाव के लिए किसी और साधन को मंगवाने के लिए वो गाड़ी को लिए फ़ोन करते रहे, लेकिन हमारे भाई मदन लाल को नहीं बचा सके। पानी की गहराई 2 फीट थी, 2 फीट से भी वो उसको बाहर नहीं निकाल सके और उसकी डेथ हो गई। तो हम सुबह 7 बजे से हम यहीं पर बैठे हुए हैं। प्रशासन को भी सूचित कर दिया, लेकिन अभी तक भी शासन प्रशासन की तरफ से हमारी कोई मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कोई अभी तक यहाँ नहीं आएगा। हम 500 आदमी यही बैठे थे धरने पर मोर्चरी के बाहर सुबह से। हमारी मांग ये है कि जो मुआवजा बनता है उनका कृषि विभाग से या कलेक्टर साहब की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, वो आकर हमें आश्वस्त करे कि वो हमें मिल जाएगा। मृतक का नाम मदनलाल रेगर है, ये सांगानेर के रहने वाले। मेरा नाम सोहनलाल भोजपुरिया है, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय रेगर महासभा युवा प्रकोष्ठ। धनतेरस एवं दीपावली को लेकर शहर से गांव तक बाजार सज गए हैं। इस बार धनतेरस पर 2 दिनों तक लोग खरीदारी कर सकेंगे। जिले में करोड़ों के कारोबार का अनुमान है। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक छूट दे रही है। धनतेरस लेकर बाजार में तरह तरह की रेंज उपलब्ध है। कारोबारियों के मुताबिक जिले में इस बार कोरोना कहर खत्म होने से अच्छी खासी कारोबार की उम्मीद है। खूब धन की वर्षा होगी। इसको लेकर दुकानदारों ने ग्राहकों की मांग के अनुसार अपनी अपनी दुकानों में सामान का स्टॉक भी कर रखा है। बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल की दुकानों में विशेष तैयारियां की गई है। कई दुकानदारों ने बताया कि धनतेरस और दीपावली में विशेष धमाका ऑफर दिया जा रहा है। ज्वेलरी की खरीद पर कुछ न कुछ छूट दी जाएगी। ग्राहकों की मांग के अनुसार हॉलमार्क के गहने उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह कपड़ों पर दुकानदारों ने अपने अपने हिसाब से छूट दे रखी है। साड़ी कारोबारियों ने तरह तरह की साड़ियों से बाजार सजा रखा है। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहक जो भी डिमांड करेंगे वह सब मौजूद है। टीवी, वॉशिंग मशीन में कई विशेष ऑफर चल रहे हैं। उनका लाभ भी ग्राहक भरपूर उठा सकते हैं। वहीं बाइकों की खूब बुकिंग हो रही है। इसके अलावा लोग बिना बुक कराए भी बाइक खरीद करेंगे। इसी तरह फर्नीचर आदि बाजार में रौनक दिखी। लोगों ने पहले से ही इस धनतेरस में एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, ज्वेलरी आदि सामान को खरीदने की पहले से तैयारियां कर रखी है। वहीं दीपावली त्योहार के अवसर पर तेज आवाज के पटाखे से सावधान रहने व मिलावटी मिठाई से बचने की सलाह देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि त्योहारों के मौके पर कुछ मिलावटखोर अधिक लाभ के चक्कर में मिठाइयों में केमिकल का उपयोग कर लेते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटी मिठाइयों से शरीर में कई बीमारियों का खतरा रहता है। वहीं तेज आवाज पटाखों से भी बचना चाहिए। ये जो मिठाइयाँ हैं, इनमें कुछ लोग स्वार्थवश मिलावट करते जा रहे हैं। मावे की मिठाई या अन्य जो मिठाइयाँ हैं, इनमें रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और कुछ सिंथेटिक मावा बनाया जा रहा है। इन प्रकार की मिठाइयाँ खाने से शरीर के
लीवर और किडनी पे बड़े दुष्प्रभाव होते हैं और इनसे केमिकल रिएक्शन होके इनकी लीवर और किडनी की क्षमता कम होती है और कुछ रसायन तो इतने खतरनाक होते हैं कि जिनसे कैंसर के सिम्टम्स भी अगर डेवलप हो जाते हैं अगर हम लगातार इन चीज़ों का प्रयोग करें। मेरा आप सबसे अपील है कि आप मिठाई वगैरह जो भी ले हैं बिल्कुल अपनी विश्वसनीय स्थान से लेवें और सबसे अच्छा है कि अपन अपने घर पे ही मिठाई बनाएं। क्यों बाजार से मिठाई खाएं, हम सभी घर पे हिल मिल के मिठाई बनाएं और उस मिठाई का हम सेवन करें। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि दीपावली पर्व पर रोशनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीप जलाएं। तेल व रुई से मिट्टी के दीप जलाना न केवल मांगलिक अनुष्ठान है वरन पर्यावरण की दृष्टि से भी पूरा तरह वैज्ञानिक कर्म है। इससे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले कीटाणु व कीट समाप्त होते हैं तथा वायुमंडल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनता है। जाजू ने आगे बताया कि चकाचौंध पैदा करने वाले बिजली के बल्ब दीपावली पर्व पर पर्यावरण सुधार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते बल्कि उनकी रोशनी के आकर्षण से कीट पतंगे रोशनी के खंभों पर एकत्रित होकर वातावरण को दूषित करते हैं। जाजू ने इस दीपावली पर चाइना के दीपक और लाइटों के बजाय मिट्टी के दिए जलाने की अपील की है। दीपावली हमारे संस्कृति में सबसे बड़ा पर्व है। इस दीपावली की शुभकामना के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं शहरवासियों को कि हम लोग सब दीपावली के पर्व पर कुम्हारों द्वारा बनाए हुए मिट्टी के दीपक जलाएं और दीपावली मनाएं। मिट्टी के दीपक और बाती से जो रोशनी होती है उससे वर्षा में पैदा हुए कीटाणु समाप्त होने का काम करते हैं और मिट्टी के दीप जलाना एक अनुष्ठान है, यज्ञ है। और बिजली के जो दीपक है या चाइना के दीप जो बिजली के छोटे छोटे बल्ब है ये जलाने से पर्यावरण की दृष्टि से तो नुकसान है ही, लेकिन इन बिजली के दीपकों से बजाय कीटाणु जाने के और बढ़ते हैं और वो अनेक रोगों को आमंत्रित करते हैं, लोगों को खा लेते हैं, उससे अनेक बीमारियां होती है। इसलिए मिट्टी के दीप जला करके पर्यावरण संरक्षण का कार्य करें और अधिक से अधिक लोगों को मिट्टी के दीप के लिए प्रेरित करें। पॉलिथीन और डिस्पोजल से बने हुए अनेक जो सामग्री है उसका दीपावली पर आप यूज न करके और कुम्हारों के इस घरेलू उत्पाद को आगे बढ़ाएं और ये मिट्टी के दीप जलाएं क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स हैं। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता।
सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय में आरोग्य सप्ताह के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बालिकाओं का चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन हुआ। PMO डॉक्टर GL शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में मनाए जा रहे आरोग्य सप्ताह के 5वें दिन राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय कोटा रोड, भीलवाड़ा में आयुर्वेदिक स्त्री रोग व निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा द्वारा 20 गर्भवती महिलाओं को नवमास चिकित्सा एवं गर्भिणी परिचर्या पर चर्चा के साथ ही आंचल प्रसूता केंद्र पर उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां व खाद्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही किशोरी बालिकाओं को एनीमिया से बचाव हेतु जानकारी दी गई और धात्री लौ व नवायस लौ वितरित की गई, जो सुपाच्य एवं प्रभाती औषधियां हैं। श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास आरोग्य भारती एवं बिहार योग्य विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रामधाम में चल रही नियमित योग क्लासेस में शनिवार को धन्वंतरि दिवस पर घरेलू नुस्खों की पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक देशभक्त राष्ट्रीय विचारक राजीव दीक्षित द्वारा प्रकाशित की गई। यह जानकारी देते हुए केशव स्मृति सेवा प्रन्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि पुस्तक में शरीर के हर दर्द, हर रोग को दूर करने के आसान नुस्खे बताए गए हैं। पुस्तक का विमोचन भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तुलसीराम शर्मा, योग प्रशिक्षक उमा शंकर भाई, राजेंद्र बियानी, कैलाश डाट, सुनीता चौधरी, उषा गर्ग, अनिल काबरा, सुरेश अजमेरा आदि ने किया। रामधाम में सोमवार से योग कक्षा का समय सुबह 6:15 से 7:15 बजे तक रहेगा।
उमाजी का खेड़ा में 3 तारीख को दोपहर 1 बजे के करीब चंद्र प्रकाश बैरवा को बदमाशों द्वारा जबरन गाड़ी में पटककर तलवार धारदार हथियारों से हमला किया। बंदूक से भी हमला करना चाहा, लेकिन संयोगवश बंदूक चली नहीं। चंद्र प्रकाश के शरीर पर दर्जनों ऑपरेशन हुए। स्थिति बहुत ही खराब है। एक गरीब परिवार मजदूर वर्ग के होने के कारण, दलित होने के कारण किसी जनप्रतिनिधि ने उनका संज्ञान नहीं लिया। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकारिणी प्रदेश सचिव हरिओम गोगरिया, जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, जिला प्रभारी महावीर प्रसाद सोलंकी, रवि कुमार वंशी, हीरा लाल बैरवा, रामनिवास बैरवा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदाल सहित सभी ने दौरा किया। पीड़ित के घर पर जाकर आए, अस्पताल जाकर कुशल क्षेम पूछा। स्थिति नाजुक बनी है। अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा बदमाशों को, दबंगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रशासन से यह निवेदन करते हैं कि उन बदमाशों को 3 दिन में गिरफ्तार नहीं किया तो हमें मजबूरन प्रशासन के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अधिक से अधिक लोगों को और मजबूती के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मिलना पड़ेगा। और आए दिन हमारे गरीब मजदूर, मजलूम समाज कर अत्याचार बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। ये सरकार आती है जाती है, दलितों पर अत्याचार कभी रुके नहीं। इसके लिए हम सब मिलकर कंधे से कंधा लड़ाई करके जाएंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। विधानसभा के ग्राम पंचायत धनोक के पास एक उमाजी का खेड़ा है, जिसमें एक प्रकाश चंद्र बैरवा को दिनांक 3 को दबंगों द्वारा उठाकर कार में पटक के कहीं दूर ले जाके उसे मारपीट कर दी गई, हाथ पैर काट दिए गए, जिसके करीब 13-14 ऑपरेशन हुए हैं, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। उस घटना को लगभग 20 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक ना पुलिस ने कार्रवाई करी और ना ही कोई किसी को गिरफ्तार किया गया। उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन दबंगों को, उन बदमाशों को 3 दिन में गिरफ्तार करें। मेरा नाम रामेश्वर लाल बैरवा, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।